और राजस्थान चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता अपनी सीटों से ही लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी सीटों से ही विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं सचिन पायलट से लेकर सीपी जोशी भी अपने सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। लगातार इसे लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। 18 तारीख को जो सीसी की बैठक होगी, माना जा रहा है कि उसके बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आएगी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो नेता हैं वो अपने अपने सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी पकड़ अच्छी होती है। ऐसे में इसे बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। 18 अक्टूबर को सीसी की बैठक में खैर इस पर मोहर लगेगी और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो सकेंगी कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारे जाते हैं। पार्टी किन पर भरोसा करती है, किन पर दाव लगाती है। सीसी की बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। तो 18 तारीख या उसके बाद कभी भी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस की ओर से कह दिया गया था कि हम शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं और नवरात्रि के शुभ समय में ही पहली घोषणा की जाएगी। शिवम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने सीटों से ही मैदान में उतारे जाएंगे, क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल आने वाले 18 तारीख को सीसी की बैठक है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर जो लिस्ट है वो आ जाएगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, इनके नामों को लेकर सहमति बन गई है। और पार्टी के जो पर्यवेक्षक है, तमाम जो सर्वे कराए गए उनके अनुसार ये सारे नेता अपनी सीटों से ही लड़ेंगे, यानी कि परंपरागत सीटों से लड़ेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि इन नेताओं को अलग अलग सीटों पर रणनीति के हिसाब से उतारा जाएगा ताकि बीजेपी के जो बड़े बड़े स्पेशल उतरे उनको काउंटर किया जाए। लेकिन अब पार्टी ने ये तय किया है कि इन तमाम नेताओं को उनकी सीटों से ही लड़ाया जाएगा जहां से लड़ते रहे, ताकि इनका जो प्रभुत्व है वो आसपास के जिलों की सीटों पर भी पड़े। बिल्कुल शिवम, ये बड़ी सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है शिवम, तो क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है ये बड़ा फॉर्मूला? क्योंकि जहां के जो नेता होते हैं वहां पर उनकी पकड़ अच्छी होती है। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, तो उन्हें टक्कर कौन देगा? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर अभी जिस तरीके की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की जो लिस्ट आई है तेलंगाना की, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के बड़ों चेहरों के सामने, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, या फिर छत्तीसगढ़ में जिन सांसदों को उतारा गया है वहां पर कांग्रेस ने उनके सामने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं। तो जिन राजस्थान में जहां जहां पर बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को उतारा है, वहां पर लोकल रणनीति के हिसाब से देखिए कांग्रेस इस बार हर सेक्टर को अहम मान रही है जो उन्हें चुनाव में जीत दिलाए। ऐसे में पार्टी को लगता है कि जो बड़े फेसेस बीजेपी ने उतारे हैं वहां पर अगर कोई लोकल का लीडर होगा जिसका कास्ट सेक्टर और जिसकी लोगों में